नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बेगूसराय की घटना न सिर्फ प्रशासनिक विफलता का परिचायक है, बल्कि सरकार की विफलता को भी प्रदर्शित करता है। सबसे दुखद बात है कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का वो बयान, जिसमें इस घटना को पिछड़ा और अल्पसंख्यक इलाकों से जोड़कर साजिश करार देते हैं, यह बहुत हैरत वाली बात है। सरसरी तौर पर देखा जाए तो यह घटना दहशत फैलाने की कोशिश की गई कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। इस पूरे कांड में पुलिस का यह कहना कि किसी सिरफिरे का हाथ हो सकता है, ये ठीक नहीं है। सुनिए बीबीसी के पूर्व पत्रकार मणिकांत ठाकुर के शब्दों में। ये घटना घटी है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो स्तब्ध हूँ कि हमारे प्रांत बिहार में ऐसी घटना घटी है। ये पूरा बिहार शर्मिंदा हुआ है इस घटना को सुन के। और मुझे लगता है कि बेगूसराय के इलाके में कई तरह के अपराधों की खबरें वहां से आती रहती हैं, पहले भी आई हैं। लेकिन ये तो ऐसी घटना है कि ऐसा पहले कभी सुनने को नहीं मिला। पत्रकारिता में इतने वर्षों तक बिताने के बाद ये कुछ सबसे अलग और सबसे कह सकते हैं कि ऐसी घटना है जो सीधे सीधे प्रशासन की विफलता, सूचना तंत्र जो पुलिस महकमे का है उसकी विफलता, और कुल मिला के कहिए तो एक तरह से सरकार की भी विफलता इससे सामने आती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने लंबे समय तक, इतनी लंबी दूरी तक कोई अपराधी एक जगह से बंदूक चलाता हुआ लोगों पर हमला करता हुआ वो दूर निकल जाए और पता ही नहीं चल पाए कि ये घटना लगातार इतने किलोमीटर तक 4-5 जगहों पर वो गोलियां चला के और बच निकले। ये तो सचमुच में हैरत वाली बात है। हैरत नहीं, सबसे दुखद पहलू इसका ये है कि जब ये खबर यहाँ सरकार में आई तो सरकार के मुखिया नीतीश जी ने जिस तरह से इस पर प्रतिक्रिया दी है वो भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। उन्होंने इसको लगा कि इतने हल्के में उन्होंने लिया और ये तक कह दिया कि जो पिछड़ा और अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ इलाका है वहाँ ये घटना घटी है। तो इसमें उन्होंने कुछ ऐसा संकेत दे दिया कि जानबूझकर ये घटना लोगों ने की है, या ये जो अपराध हुआ है वो एक सोद्देश्य हुआ है। तो इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए थी। ये बहुत ही दुखद है। और ये तो जाहिर हो चुका है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद ये जो ताज़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसके बाद जो कुछ घटनाएं लगातार घट रही हैं, इससे वो दिन याद आ रहे हैं जब अपराध के लिए, अपहरण के लिए और रंगदारी के लिए बिहार को एक समय में याद किया जाता रहा था। तो सचमुच में ये दुखद है। आपको लगता है सरकार, सत्ता पक्ष का मानना है कि ये साजिश है? मुझे तो अभी क्या कर सकते हैं, इसमें और जानकारी अभी मिली नहीं है और पुलिस भी जांचोपरांत कुछ ठोस बातें उभर के सामने नहीं आ सकी है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये जानबूझ के किसी ने ये किया है। अब इसके पीछे ये सरसरी तौर पर देखने पर तो ये लगता है कि दहशत फैलाने के लिए कोई उपद्रवी तत्व या कहिए नया आपराधिक मिजाज का कोई ग्रुप या लड़का इस तरह से सड़कों पर निकल के अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ एक तरह से आतंक फैलाने की कोशिश किया होगा। तो ये अभी देखना बाकी है कि सचमुच में बात है क्या। अच्छा, आपको नहीं लगता है सर कि यहाँ पुलिस तंत्र पूरी तरह से विफल हो गई? 7 थाना को पार करके 4 लड़के और 6 जगह गोलीबारी करते हैं, 35 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं और पुलिस तक को पता नहीं चल पाता है। जैसा मैंने पहले कहा कि पुलिस प्रशासन की विफलता तो इससे साफ झलकती है। ये हो सकता है कि एक जगह वो गोली चलाए और इतनी लंबी दूरी तय करके जाए और दूसरी
फिर तीसरी की जगह वो गोलियां चलाता हुआ बच निकले। तो ये मैंने जैसा कहा है कि निश्चित रूप से पुलिस तंत्र की ये विफलता ही मानी जाएगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि अब तक उनका पता नहीं चलना, इतना समय बीत गया है, ये भी हैरत वाली बात है कि आखिर कितनी ये जो हमारा पुलिस महकमा है वो किस तरह से शिथिलता जैसी स्थिति आ गई है, और ऐसी घटना हो जाए कि लोग सुन के दंग रह जाए। सर, पुलिस कप्तान बेगूसराय के कहते हैं कि ये साइको किलर का किया गया कार्रवाई है। देखिए, अनुमान तो कुछ भी लगा सकते हैं, अब वो उनका कहना। मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई मनोविकार वाला या जिसकी मनोदशा खराब हो, जो असंतुलित दिमाग का हो और वो एक इस तरह से घटना कर दे। ये कोई चुन के, अगर ये आपराधिक घटना अगर होती तो कहीं किसी पर निशाना करके और किसी मकसद के तहत गोलियां चलाता तो बात समझ में आती। ये तो जो भी रास्ते में मिला उस पर गोलियां चलाते हुए वो निकल गया। तो इसमें कैसे कह सकते हैं कि, और वो सिरफिरा अगर होता तो इस तरह से वो कैसे बच निकला? कोई सिरफिरा इस अंदाज में गोलियां चलाते हुए और निकल जाए, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ये बात सच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।